उत्तराखंड सरकार ने हर परिवार के लिए एक विशेष पहचान पत्र यानी देवभूमि परिवार आईडी लागू करने का बड़ा फैसला किया है। इस आईडी के जरिए राज्य के हर परिवार का पूरा ब्यौरा रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और तेजी से पहुंचे। ये कदम सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि राज्य में मूल निवासियों की पहचान सुनिश्चित करने और योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाने का भी एक जरिया है। देवभूमि परिवार योजना के तहत राज्य में रहने वाले हर परिवार का एक विशेष पहचान पत्र बनाया जाएगा। इस देवभूमि परिवार आईडी में पूरे परिवार का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाएगा। कौन कौन सदस्य हैं, उनकी उम्र, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसका उद्देश्य है कि पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और सरल तरीके से मिल सके। अब अलग अलग प्रमाण पत्र और दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर परिवार की जानकारी पहले से डिजिटल डेटाबेस में सुरक्षित होगी। इससे न केवल समय और मेहनत की बचत होगी, बल्कि योजनाओं का लाभ सही परिवार तक तुरंत और पारदर्शी तरीके से पहुंचेगा। ये कदम उत्तराखंड में प्रशासनिक सुगमता की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि देवभूमि परिवार योजना का लाभ केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासियों तक सीमित रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो लोग राज्य में अस्थायी तौर पर रह रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेना हो या फिर कोई अन्य सरकारी योजना, उन्हें अब कई चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से राज्य के हर परिवार सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सटीक आंकड़ा तैयार किया जा सकेगा। इसके अलावा इससे योजनाओं का सटीक क्रियान्वयन और प्रभावी निगरानी संभव होगी, जिससे लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पहुंचेगा और प्रशासनिक प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी बनेगी। देखिए, लंबे समय से सरकार इस बात का संज्ञान ले रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक पहुंचे। उसके लिए जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि में निवास करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए देवभूमि विकास योजना करके एक कार्ड बनेगा, वो सबको दिया जाएगा और उसमें सब प्रकार की योजनाओं का एक प्रकार से प्रारूप होगा और उसका लाभ नीचे तक पहुंचे। जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो, सुविधाएं मिले, उसकी एक प्रक्रिया हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये योजना अहम है, क्योंकि आगामी चुनावों में इसे स्थानीय निवासियों के हित में पेश किया जा सकता है। हर परिवार अपने अधिकार और लाभ के प्रति सुरक्षित रहेगा और अस्थायी निवासियों के लिए नई चुनौतियां भी सामने आएंगी। देवभूमि परिवार योजना में आईटी आधारित सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। हर परिवार का रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से दर्ज होगा। इससे न केवल भ्रष्टाचार में कमी आएगी, बल्कि योजनाओं का लाभ सही परिवार तक सीधे पहुंचेगा। सरकार का कहना है कि योजना के लॉन्च होने के बाद हर जिले में शिविर लगाकर परिवारों की आईडी तैयार की जाएगी। योजना की सफलता का मुख्य आधार है लोगों की भागीदारी। हर परिवार को अपने सदस्यों की सही जानकारी सरकार के सिस्टम में दर्ज करनी होगी। स्थानीय प्रशासन और पंचायतें इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएंगी। तो ये थी उत्तराखंड की नई देवभूमि परिवार योजना की पूरी जानकारी। सरकार का मकसद है हर परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, प्रशासनिक कामकाज सरल हो और स्थायी निवासियों की पहचान सुनिश्चित हो। हालांकि इसके साथ ही ये योजना अस्थायी निवासियों के लिए नई चुनौतियां भी लेकर आ सकती है। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में ये योजना राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही मोर्चों पर चर्चा का विषय बनेगी। उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं का फायदा अब हर परिवार तक सीधे पहुंचने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने हाल ही में देवभूमि परिवार योजना लॉन्च की है, जिसके तहत राज्य के हर परिवार को विशेष पहचान पत्र दिया जाएगा। इस कार्ड में पूरे परिवार का विवरण दर्ज होगा और पात्र परिवार सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल स्थायी निवासियों को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो लोग राज्य में अस्थायी रूप से रह रहे हैं, उन्हें अब योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि आगामी चुनावी रणनीति में भी अहम भूमिका निभा सकता है। यानी देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड के हर परिवार के लिए सुविधा और सुरक्षा का नया रास्ता खोल रही है। मैं मानसी, कैमरामैन उज्जवल के साथ टीवी 100 नोएडा।